अब हम हमारे एक बॉक्सर सतीश कुमार की बात करेंगे, जो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले सुपर हैवीवेट बॉक्सर हैं। क्वार्टर फाइनल में सतीश कुमार का मुकाबला उज्बेकिस्तान के एक बॉक्सर से था और वो बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन है। वर्ल्ड चैंपियन से सीधे उनका मुकाबला आ गया। लेकिन इससे पहले वाले मुकाबले में सतीश कुमार को गंभीर चोटें लग चुकी थीं, वो घायल थे और उनके चेहरे पर 13 टांके आए हुए थे। और सतीश अगर चाहते तो इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले से वो बाहर हो सकते थे, अपना नाम वापस ले सकते थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही बहुत चोट थी। और सोचिए, क्योंकि उनके चेहरे पर 13 टांके थे, उनका परिवार भी डरा हुआ था और चाहता था कि वो अब आगे अगले मुकाबले के लिए इतनी चोट के साथ ना उतरें, क्योंकि ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है या उन्हें और भी गंभीर चोट आ सकती है। लेकिन सतीश ने ठान लिया था कि वो बिना लड़े हार नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एक सैनिक हैं। इसलिए वो चोट के बावजूद रिंग में उतरे और सामने वाले खिलाड़ी को उन्होंने बहुत जबरदस्त चुनौती दी। सतीश कुमार ये मुकाबला तो हार गए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के साथ साथ पूरे देश का दिल जीत लिया। आज जी न्यूज़ ने सतीश कुमार से बात की। आप ये बातचीत सुनिए और हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं और भारत के युवाओं को आज यही कहते हैं कि सतीश कुमार से सीखिए। वो मेडल तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने जिंदगी का ये मैच जीत लिया। मेरे को 13 स्टेजेस लगे हुए थे टोटल, जिसमें 6 मेरी आई पर थे और 7 मेरी चिन पर थे। तो सबसे ज्यादा पेन मेरे जो चिन वाले में हो रहा था, क्योंकि इसमें डीप कट लगा हुआ था, ज्यादा डीप इसी में लगा हुआ था। मेरे फादर, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मेरा बहुत हौसला अफजाई करा। हालांकि मेरी वाइफ ने तो मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जैसे ही कट को देखा तो बोले नहीं, हमें नहीं लड़ना है अभी, क्योंकि काफी कट लगा हुआ था। तो पापा ने मेरे को बहुत समझाया, बेटा मौके बार बार नहीं आते हैं, आप इतने ऊंचे लेवल पर हो अभी। यानी कि इतना जोश भर दिया उन्होंने मेरे अंदर कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाया। मेरे भी दिल में ये रहता, शायद मैं लड़के अच्छा करा मैंने, नहीं तो मैं भी शायद जीवन भर यही सोचता कि मैं क्यों नहीं लड़ा था, मैं कर सकता था। तो अभी मेरे को अच्छा लगा है कि मैं लड़ा और मैंने बहुत अच्छी बाउट दी उसको। और ऊपर से जो कोच साहब ने मेरे को मोटिवेट किया, बोला तू एक सोल्जर है और तेरे को कुछ भी हो जाएगा, तुझे लड़ना ही लड़ना है, तो वो कर सकता है, तेरे अंदर वो खासियत है। क्योंकि मैं पहले उसके साथ लड़ा हुआ हूँ, तो मैं काफी मेरी अच्छी उसके साथ हुई थी पहले भी। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा मोटिवेट किया मेरे को। जो 135 करोड़ देशवासियों ने जो मुझे प्यार दिया है, सोशल मीडिया से लेके सभी, जो अभी तक मैं बता नहीं सकता आपको कि इतने मैसेज, इतने इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, पता नहीं इतना वो चल रहा है, बहुत ही ज्यादा। यानी कितना प्यार मिला है कि शायद मुझे मेरे जीवन में इतना कभी इतना मैंने महसूस नहीं करा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा। बड़ी बात यह है कि सतीश ने मेडल नहीं जीता है ओलंपिक्स में, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग लगातार उन्हें प्यार कर रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने भी शायद सोचा नहीं होगा कि इस देश के लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं, क्योंकि उस देश के जो लोग हैं जो प्यार कर रहे हैं, असल में उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। और वो भारतीय सेना के सैनिक हैं और आपको उन्हें देखकर समझ में आ जाएगा कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग क्या होती है। हमारे देश में अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जब हमारे देश के जो छात्र होते हैं, जब बच्चे होते हैं, जो स्कूल में होते हैं, तब हम कभी स्पोर्ट्स पर ध्यान नहीं देते। हम कभी उनसे ये नहीं कहते कि आप खेलों पर भी ध्यान दीजिए। हमारे यहाँ हमारा पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें किताबों पर ज़्यादा ध्यान होता है और स्पोर्ट्स पर कम ध्यान होता है। फिर अचानक जब ये बच्चे बड़े होते हैं, इनमें से कुछ खिलाड़ी बन जाते हैं, तो हमें अचानक से ओलंपिक खेलों में इनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें हो जाती हैं और हम ये सवाल पूछने लगते हैं कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक खेलों में इतने मेडल क्यों नहीं जीत पाते। जबकि अगर हम देखें तो हम अपनी पूरी व्यवस्था में खेलों को कोई महत्व देते ही नहीं है। ना हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में खेलों को महत्व देते हैं और ना ही हमारा मीडिया खेलों को कोई महत्व देता है। और इसीलिए एक विचार आज ये भी चल रहा था कि ये जो हमारे देश का मीडिया है, ये पूरे 4 साल हमारे ही इन ओलंपिक खिलाड़ियों को पूछता भी नहीं, एक बार भी जाकर बात नहीं करता, इनका हालचाल नहीं लेता। और अचानक से जब ओलंपिक खेल आते हैं तो हमारे देश का मीडिया एक्टिव हो जाता है। तब अचानक से सारे खिलाड़ियों की परीक्षा लेने लगता है और फिर अचानक से हमारा मीडिया सवाल भी पूछने लगता है कि आप मेडल क्यों नहीं लेकर आए। इसलिए
हमें ये पूरी व्यवस्था को बदलना होगा। और आज हमने 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जी न्यूज़ पर इस पूरे प्राइम टाइम में 1 घंटा हमने खेलों को समर्पित किया है। और ना सिर्फ खेलों को, सिर्फ ओलंपिक जो आज का जो मैच है उसको हमने ये समय दिया है, हमने आपको अपना पुराना इतिहास भी बताया जिस पर आप गर्व कर सकते हैं।